नमस्कार भाई दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऐप पर, धुरीना ऐप पर। और ये है आपकी लाइव क्लास मैथमेटिक्स की। हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है एलसीएम के बारे में। तो बता दो आपकी आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो सही चल रही है आपकी? फिर करते हैं स्टार्ट। सभी को नमस्कार, हेलो, हाय, सत श्री अकाल, आदाब सभी को भाई। चलो, जिसने एचसीएफ एलसीएम की पहली क्लास नहीं देखी हो वो देख लेना भाई ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि इससे पहले हम 6 चैप्टर कर चुके हैं और अब आपको पता भी चल रहा होगा कि हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा और नंबर सिस्टम पढ़ने के पीछे वजह क्या थी, या फिर उनका यूज कैसे होता है, उन चैप्टर्स का यूज़ हम और चैप्टर्स में कैसे करते हैं। तो जब अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो उनका यूज़ भी हम और भी करेंगे, ठीक है। सभी का स्वागत है भाई। ओके, थैंक यू दिनेश, रामपाल नमस्कार भाई, राजपाल, पर्ल नमस्कार बच्चे। चलो भाई, इससे पहले जो क्लास हुई थी आपकी वो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर देना। और दूसरी बात कि आप भाई जो भी है क्लास अगर बाद में देखते हो, कैसे भी देखते हो, यह क्लास आपकी पब्लिक है और ये पब्लिक रहेगी। एचसीएफ एलसीएम की क्लास आपकी पब्लिक रहेगी, बिल्कुल। आप अपने दोस्तों को भी कह सकते हो कि क्लास वो यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास कैसी लगे वो ज़रूर बताना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको होमवर्क में दिया हुआ था उसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10 लगा दो। तो उसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by मनोज प्रणाम भाई, A B C leaves remainder X Y Z such that a minus x equal to b minus y is equal to c minus z is equal to k। यानी जो इनका गैप रहेगा, यानी a में से आप x को माइनस करते हो तो आपका क्या आ रहा है, जो b में से y को माइनस करने पे आ रहा है और जो c में से z को माइनस करने पे आ रहा है वो सब इक्वल आना चाहिए। तब वो संख्या आपकी क्या होगी, तो वो संख्या आपकी जो नंबर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा भाई, अभी एग्जांपल ले लेंगे हम। माइनस यहाँ पर जो नंबर आपका आ रहा है यानी के, ये आपकी संख्या आ जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रदीप रेडू नमस्कार भाई, विपुल सभी को नमस्कार, लेशु संगीता सभी को नमस्कार। अब जो ये संख्या आ रही है आपकी, अब इसमें आपको करना क्या है, आपने एग्जांपल मान लिया किसी 10, 20 और 30, 3 नंबर है, आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन सब से भाग करने पर रिमाइंडर क्या देती हो, 7, 17 और 27 देती हो, ठीक है। 7, 17 और 27 रिमाइंडर बचता हो। जब 10 से भाग करें तो 7 रिमाइंडर आए, 20 से भाग करें तो 17 रिमाइंडर आए और 30 से भाग करें तो 27 रिमाइंडर आए। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है बच्चे, यहाँ से आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जी 60। अब अगर 10 में से 7 माइनस करते हैं तो 3 आएगा, 20 में से 17 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, 30 में से 27 माइनस करोगे फिर भी 3 आएगा। तो आ रहा है ना सबका इक्वल। a माइनस एक्स किया आपने तो कितना आया, 3 आया, ठीक है। b माइनस वाई किया तो भी 3 आया, c माइनस जेड किया तो भी 3 आया। तो आपको करना क्या है, वो जो 3 आ रहा है ना वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ से कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। तो 57 को अगर हम 10 से भाग करते हैं डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा, रिमाइंडर 7 आता है, ठीक है।
और 57 को 20 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 17 आएगा, और 57 को 30 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है। करो भाई ट्राई क्वेश्चन को। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 और 4 नहीं भाई क्रमशः 2, 3, 4 और 5 आता है, और जब इसे 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वह संख्या रिपीट कर देते हैं अभी। आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ हो, यानी ए, बी और सी 3 नंबर दिए हुए हैं, और किसी संख्या से भाग करने पर वहां पर एक्स, वाई और जेड आपके पास रिमाइंडर कुछ इस तरह से बचते हों कि ए माइनस एक्स करने पर, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड करने पर वो तीनों इक्वल आते हों, यानी कोई भी नंबर आता है के आता है, तो संख्या क्या होगी, एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी माइनस के हो जाएगी। यहाँ से हमने एग्जाम्पल उठाया कि 10, 20 और 30 ऐसे नंबर हैं आपके पास, ऐसी संख्या बतानी है जिससे भाग करने पर, जिसको इन सभी से भाग करने पर शेषफल कितना बचे, 7, 17 और 27 बचे, यानी 10 से भाग करने पर 7 बचे, 20 से भाग करने पर 17 बचे, 30 से भाग करने पर 27 बचे। ठीक है, तो एलसीएम हमने निकाला वो आया 60, और उनमें से करना क्या है, तो हमें जो रिमाइंडर यहाँ पर माइनस करने पर जो इक्वल आ रहा है वो आएगा बच्चे इक्वल। 10 में से 7 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, 20 में से 17 माइनस करोगे फिर भी 3 आएगा, और 30 में से 27 माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो इस 3 को क्या कर देना, इसमें से माइनस कर देना, वो संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दी है, जब m को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यानी आपको सबसे पहले संख्या चाहिए। चलो बच्चे देखते हैं। नंबर क्या दिए हुए हैं, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये नंबर है आपके पास। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए इनका जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है वो कितना है, 2, 3, 4 और 5, यानी माइनस करने पर क्या बच रहा है, हर केस में 2 बचेगा। अब इनका एलसीएम चाहिए, तो आपको पता है 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 होता है। ठीक है, ये 7 बच गया, कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है तो 7 से गुना हो जाएगा, 420। लेकिन आपको संख्या चाहिए सबसे बड़ी और 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जी, 4 बार 9 लिखो, सबसे बड़ी संख्या आ गई आपके पास। ठीक है, लेकिन आपको अब क्या चाहिए, आपको चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले हम निकालेंगे जो इन सभी नंबर से पूरा भाग होती हो, तो इनके एलसीएम से भी पूरा भाग होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 420 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 पर जाएगा 840 हो जाएगा, 9, 5 और 1 बचेगा, यहाँ से 9 नीचे आएगा तो 3 पर जाएगा, 4 तिये 1200 और 60, तो ये 9, 3 और 3 बचेगा, यानी 339 यहाँ से ऐसा बच गया जो अब आगे इससे भाग नहीं होने दे रहा है। अगर इसमें से 339 हम बाहर निकाल दें, इसमें से 339 अगर हम घटा दें, रिमाइंडर बच रहा है ना, तो इसमें से घटा दें तो वो नंबर आएगा हमारे पास जो 420 से पूरा भाग होता, यानी 9660। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है बच्चे जो इन चारों से पूरा भाग होती है, लेकिन हमें तो रिमाइंडर बचाने थे ना, 2, 3, 4 और 5। तो हम क्या करते हैं,
9660 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9658 आ जाएगा। और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लेकिन ये आंसर वो है ना जो 2 रिमाइंडर देता है। हमें क्या बताना था, हमें बताना था 9658 को भाग करने पर, किससे भाग करने पर, 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करो, डिजिटल सम करो। डिजिटल सम क्या आएगा, 9 तो यहाँ से कट जाएगा और ये 11 हुआ तो 11 का 2 और 8 और 2 10, तो डिजिटल सम 1 आता है। और डिजिटल सम जितना होता है रिमाइंडर भी वही होता है। अनवी बहुत बढ़िया बच्चे, प्रो कुमार बहुत अच्छे। ये जो पटवार वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपका क्वेश्चन यहाँ से, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 0 टू हाई लेवल, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। यानी चीज़ें आपकी कैलकुलेशन कब सुधरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ, आप उसको सॉल्यूशन करो और हम बात कर लेते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। अब आपके अर्थमेटिक ज़्यादा आता हो किसी पेपर में, नंबर सिस्टम किसी पेपर में ज़्यादा आता हो, या फिर एडवांस किसी पेपर में ज़्यादा आता हो, लेकिन है तो कनेक्टेड। अगर हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो सारी चीज़ें क्यों पढ़नी है, अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो इसके लिए आपकी सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, और फिर बात आती है प्रैक्टिस की। आगे बहुत से टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चे, उसमें रिपीट करेंगे। अब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाओगे तो कैसे चलेगा। प्रदीप, आपकी अगर वीडियो रुक रही है बच्चे तो नेट की प्रॉब्लम है आपके पास, उसका सॉल्यूशन करो। बच्चे अगर आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर नंबर भी नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर कोई भी छोकरी भी नहीं देगा और शादी भी नहीं होगी। सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है फिर तो घर पे रिश्ता ही नहीं आने वाला भाई, ठीक है। इसमें तो सिर्फ शादी नहीं होगी, अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं करोगे और मैथ आपके पेपर में आता है तो फिर तो घर पे रिश्ता ही नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और जैसे ही HCF LCM खत्म होगा सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर हम चलेंगे अर्थमेटिक पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितनी की है आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अजीत कुमार। हाँ जी, पूजा चारण, हेलो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या पढ़ना है कि ये है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, जिसमें क्रमशः 15, 25, 35, 42 और 70 से विभाजित करने पर 11, 21, 31, 38 और 66 शेषफल बचता हो, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाना किस तरह से। अब आप एलसीएम निकालने बैठ जाओगे तो हर क्वेश्चन का एलसीएम नहीं निकालना। हर क्वेश्चन वो सिंपल वे में ऑप्शन से करने के लिए भी नहीं देगा, और हर क्वेश्चन वो आपको बिल्कुल बेसिक से करने के लिए भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पेपर का टाइम अगर सारे क्वेश्चन ऑप्शन से होते तो फिर तो 20 मिनट ही रखना चाहिए था, क्योंकि 5-5 सेकंड में आपको आंसर मिल जाते हैं। और सभी क्वेश्चन अगर आपके 2-2, 3-3 मिनट में सॉल्व होने वाले होते तो फिर पेपर का टाइम तो 5 घंटे रखना चाहिए था, ठीक है। तो जिस हिसाब से पेपर का टाइम होता है उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन होते हैं। क्या रिपीट करना है भाई अजीत कुमार? पहले वाला क्वेश्चन गया तो बच्चे आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपके पास ऑप्शन है 100796। अगर शुरुआत से नहीं देखी है वीडियो तो फिर आपने कंसेप्ट नहीं समझा बच्चे, और वो समझना जरूरी है। 446 आपको वीडियो मिल जाएगी ऑफलाइन, सभी को पब्लिक रहेगी ये वीडियो, तो आपको वीडियो ऑफलाइन मिल जाएगी, आप देख सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करना क्या है बच्चे, आपसे ये कहा गया है कि जी एक ऐसा नंबर है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो जिसे 15, 20,
15, 25, 35 और 42 और 70 से भाग करने पर शेषफल हमारे पास 11, 21, 31, यानी 15 से भाग करोगे 11 बचेगा, 25 से भाग करोगे 21 बचेगा, 35 से भाग करोगे 31 बचेगा, 42 से भाग करोगे कितना बच रहा है भाई 38, और 70 से भाग करोगे 66, यानी हर केस में माइनस करके देखो तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है बच्चे, उसमें हमने ये पढ़ा कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं जिसमें इनका डिफरेंस सेम आता है, हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम में से माइनस क्या कर देते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो। तो यहाँ भी ऐसा किया होगा भाई कि एलसीएम निकाला या फिर 4 अंकों की छोटी संख्या मिली होगी, तो आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करके वहां तक लेकर के गए होंगे और वहां तक लेकर के जाने के बाद उसमें से 4 माइनस किया होगा। तो इतना सब कुछ करना ही क्यों है, इसको कर दो जी साफ, आपको पता चल गया कि जी संख्या में से 4 माइनस किया होगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन ये दिया होता कि वो पूरा भाग होती है, शेषफल नहीं बचता, तो वो संख्या कौन सी रही होती, +4 रही होती। क्यों भाई, क्योंकि -4 कर दिया था वो संख्या निकाल करके हमने। लेकिन इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जी संख्या 25 से भाग होनी चाहिए और संख्या 70 से भाग हो रही है तो संख्या 7 और 10 दोनों से भाग होती है, यानी संख्या 10 से भी भाग होनी चाहिए और संख्या 25 से भी भाग होनी चाहिए। तो 25 से भाग होने के लिए अंतिम 2 अंक या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो और या फिर 100 यानी 00 हो, यानी अंतिम 2 अंक ये होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कहता है संख्या 10 से भी भाग होनी चाहिए, 10 से भी भाग होनी चाहिए। इसके लिए या तो फिर 50 हो सकता है लास्ट में या फिर 100 हो सकता है, यानी 00। तो अब आपको पता चल गया कि जी या तो होना चाहिए 00 या फिर होना चाहिए 50। तो 4 जोड़ने के बाद में 00 क्या यहाँ पर बन रहा है जी, कितना बनेगा 100, 800 बनेगा। 4 जोड़ने के बाद में यहाँ पर क्या बन रहा है 50 बन रहा है, लास्ट में क्या बनेगा 1002560 बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 60 बन रहा है, ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 100550, यानी इसमें 50 बन रहा है, ये 25 से भी भाग होगी 10 से भी भाग होगी। क्या ये होगी भाई, ऑप्शन क्या था, तो ये क्या होगी 1010 और ये क्या हो जाएगी 50, तो ये भी भाग होगी। लेकिन अब क्या करो, एक ऑप्शन कट गया। अब आपको पता है जी 15 से भाग होती है तो 3 से भी भाग होनी चाहिए। क्या ये 3 से भाग हो रही है, तो ये क्या आ रहा है आपका 5 और 1 6, डिजिटल सम 5 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो रही। क्या ये 3 से भाग हो रही है, 5 और 1 6, डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो रही। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, ये बचा। क्यों, क्योंकि ये 8 और 1 9, डिजिटल सम क्या है इसका 9 है, तो डिजिटल सम 9 है तो वो 3 से भाग होगी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 100796। बहुत बढ़िया पर, हाँ जी लव गर्ग नमस्कार बच्चे, अनवी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर आप इसको वैसे करते तो एलसीएम लेना पड़ता, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तक पहुंचाना पड़ता, फिर उसमें से 4 माइनस करना पड़ता और फिर आपको ऑप्शन मिलता कोई एक, ठीक है। तो आपको सीधा करना है, आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 25 और 10 की कर लो, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चा पूछ रहा था कि जी वीडियो कहाँ पर मिलेगी, तो आप जब सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हो ना, जो वीडियो वाला ऑप्शन होता है जहाँ पर आपकी वीडियो की लिस्ट आती है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जो भी पब्लिक वीडियो होती है वो वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी अगर आप पढ़ने के इच्छुक होंगे तो वीडियो तो ऐप में ही मिलेगी ना, ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि जब हम इसे
क्रमशः 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से भाग करें, यानी 10 से 1 तक भाग करना है। तो इस पर शेषफल क्या बचे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट क्या है? 2 तक भाग करना है और 1 तक शेषफल बचना चाहिए। यह संख्या आपको बतानी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका 10 सेकंड से पहले भी आंसर आपको मिल जाएगा। जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ। चलो जल्दी करते हैं। आपको नंबर दिया हुआ है 9847 और इसमें से कोई नंबर माइनस करना है और उसमें से क्या होना चाहिए? जब 9 से भाग करें तो शेषफल 8 आए, 10 से भाग करें तो शेषफल 9 आए। ठीक है, ऐसा करना है। दिख नहीं रहा है? क्या नहीं दिख रहा है भाई? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? फुल स्क्रीन करो। ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लिया करो उसकी। ठीक है, क्लियर दिखेगा फिर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 9847 में से ऐसी कौन सी संख्या माइनस करें कि जब उसको 10 से भाग करें तो शेषफल क्या आए? 9 आए। 9 से भाग करें तो शेषफल 8 आए। 4 से भाग करें तो 3 आए। 2 से भाग करें तो 1 आए। ठीक है, तो 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए? शेषफल आना चाहिए 3 और 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें से कोई संख्या माइनस करनी है, तो जो संख्या आपको माइनस करनी है वो आपको ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? 2286। सेकंड ऑप्शन है 2317। थर्ड ऑप्शन है 2288। भाई ये दिखने की प्रॉब्लम कल या परसों तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, जरूर ऑफलाइन डलवा देंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी। अदर्स ऑफलाइन आपको वीडियो मिल जाएगी। डी ऑप्शन कर रहे हैं कुछ बच्चे, सी ऑप्शन कर रहे हैं। पवन बच्चे क्वेश्चन तो मैं 3 बार बोल देता हूं यहां पर, अगर दिख भी नहीं रहा है फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि जब हमें क्रमशः 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से भाग करें, 2 तक भाग करें, तो जो आपका शेषफल बचेगा वो क्या बचना चाहिए? 10 से भाग करने पर 9 बचना चाहिए और 9 से भाग करने पर 8 बचना चाहिए, 8 से भाग करने पर 7 बचना चाहिए। ठीक है, चलो तो आपने क्या सोचा कि जी इसको अगर 2 से भाग करने पर शेषफल 1 बचना चाहिए, तो इसको मैं अगर 2 से भाग कर देता हूं तो ये 40 तक तो पूरा भाग होगा, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी यहां से जो संख्या माइनस होगी, अब शेषफल तो यहीं से 1 बच गया। हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि यहां से अगर कोई भी नंबर अब माइनस हो रहा है, प्रदीप कल क्लास नहीं हुई थी बच्चे, पर्ल ऑप्शन में नहीं है बच्चे, 7605 ऑप्शन में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से जो आपको संख्या मिलेगी वो क्या होनी चाहिए? 2 से पूरा पूरा भाग होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि जो हमें शेषफल चाहिए था वो तो यहीं से मिल गया। यानी अब जो आपका यहां पर आने वाली संख्या वो 2 से पूरा भाग होगी, यानी वो संख्या क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। 2 ऑप्शन क्या हुए? कट गए आपके। ठीक है, अब कहता है कि जी इसको हमने 2 का तो यूज कर लिया, अगर इसको 4 से भाग करें तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो इसको अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो 44 तक तो पूरा भाग होगा। 4 से भाग करने के लिए डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था कि लास्ट के 2 अंक देखेंगे, अगर वो 4 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी, तो रिमाइंडर भी तो वहीं से बचेगा ना। तो 44 तक पूरा भाग होगा, रिमाइंडर बचेगा जी 3, और 4 से भाग करने पर 3 ही हमें रिमाइंडर चाहिए था। तो यहां पर आने वाली संख्या 4 से क्या होनी चाहिए? पूरा भाग होनी चाहिए। क्या ये हो रहा? नहीं हो रहा। ये हो रहा। तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग होते हैं तो संख्या भी भाग होती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चे डिजिटल सम 18 जो लेते हैं ना वो 9 से पूरा भाग होती है तब लेते हैं। डिजिटल सम क्या लेना है, तो 9 से भाग होने पर 8 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो रिमाइंडर बच रहा है ना, 8 रिमाइंडर बचाना पड़ेगा। चलो अब 9 से भाग करने पर यहां पर 9, 8 और 4 12 का 3 10 का, यानी यहां से क्या आ रहा है, डिजिटल सम 1 आ रहा है। और यहां से डिजिटल सम क्या आएगा, तो 10 का 1 और 2 3 और 8 और 3 11 का 2, तो यहां से -2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करना है ना, डिजिटल सम -1 आ रहा है, इसका मतलब प्लस वाला डिजिटल सम क्या होगा, 9 - 1 8, तो डिजिटल सम 8 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो 9 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर दे रही है। सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया अर्चना, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया मनोज। हाँ तो पर बच्चे माइनस करके आंसर नहीं बताना था आपको, सिर्फ वो बताना था जो संख्या हमें माइनस करनी है। 2288 होगी। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः आपके 5 और 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना। चलो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। कैसे करना है कि 6 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है जी, 5 आ रहा है, और 5 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी होगी सबसे पहले, जो जिसमें ये दोनों कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। और ऐसी छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना है 6 आ रहा है यहाँ पर, तो बड़ी संख्या उठाएंगे, 6 को गुना करेंगे 1 से, प्लस कर देंगे क्या 5, कितना आया 11। क्या ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो 11 को 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तो 1 आएगा, तो ये तो नहीं हो रही। 6 को 2 से गुना करें प्लस 5 करें तो कितना आएगा, 17 आएगा। 5 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी नहीं हुई भाई। ठीक है, 6 को 3 से गुना करो प्लस 5 करो, 23 आएगा। और 23 को 5 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा, यानी ये वाली संख्या। ये क्या कर रहा है, यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी संख्या क्या ले सकते हैं हम, 23 ले सकते हैं। ऐसा किया क्यों, क्योंकि हमें संख्या निकालनी है, तो 6 का 3 गुना प्लस रिमाइंडर प्लस कर दिया, संख्या आ गई। और अगर ये कंडीशन भी उसमें सेटिस्फाई हो रही है ना, 23 को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी 23 वो संख्या होगी। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जी ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, हमें 23 तो मिल गया। अब 23 हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नंबर ही होगा जिसको 6 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर दे, और 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर दे। तो अब हमें बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी ना, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी एलसीएम ऑफ 6 and 5 + 23। अब संख्या कितनी बड़ी करते रहो चाहे, क्योंकि यहां पर आने वाला एलसीएम आपका हमेशा 6 और 5 से पूरा भाग होगा। और जो ये 23 जोड़ रहे हैं, ये किस लिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब 5 से भाग करोगे तो ये 3 रिमाइंडर दे पाए, और 6 से भाग करोगे तो ये 5 रिमाइंडर दे पाए। हाँ जी बच्चे, प्रश्न सही नहीं दिख रहा है तो आपको क्वालिटी सुधारनी होगी थोड़ी सी वीडियो की, थोड़ा नेट ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा।
अजीत कुमार क्या कहना चाहते हो बच्चे? चलो, अब आपके पास नंबर क्या आएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको 23 से बड़ा नंबर चाहिए जो ऐसा कर सके कि जी 6 से भाग करने पर आपका रिमाइंडर दे 5 और 5 से भाग करने पर 3 दे, तो हम 23 को इसके साथ प्लस रखेंगे बस। तो हमें क्या मिल गया कि जी अब कितना भी बड़ा नंबर निकालना हो, अगर इसके साथ के और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 30 होगा जी, 30 के प्लस 23। अब जैसा नंबर बनाने का कहा जाए, यानी सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या बनाने की के लिए आपको कहा जाए, तो आप इसको क्या रख दो, इसको 2 रख दो। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 60 और 23 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो 2 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या है ये जो 6 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना देती है, रिमाइंडर देती है 5, और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना देगी, तो रिमाइंडर देगी 3। ठीक है, लेकिन आपको क्या कहा गया, आपको तो 3 अंकों की बताने को कहा गया है। तो आपके पास नंबर है 30 के प्लस 23, 3 अंकों की संख्या चाहिए सबसे बड़ी। अब इससे बड़ी क्यों नहीं हो सकती 2 अंकों की, क्योंकि जब इसको के को 3 मान लोगे तो ये 90 और ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 23 113, वो तो 3 अंकों की होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी यही होगी इस केस के लिए। सर क्वेश्चन जूम करना थोड़ा, मुकेश सर क्वेश्चन जूम कर, अभी करवा रहे हैं बच्चे, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन की प्रॉब्लम ही सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन जूम कर दो थोड़ा। और बस चलो भाई, अब बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको 3 अंकों की चाहिए, तो अगर मैं इसको 33 से गुना करता हूं, यानी के को अगर मैं 33 रखता हूं, तो ये तो हो जाएगा 990, और 990 हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, 23 ऐड भी करना है। तो वो तो 1000 से ऊपर हो गया ना, यानी 33 नहीं रख सकते। तो आप के को क्या रखो, 32 रखो, और 32 ये कितना होता है, 96 होता है। तो ये कितना हो गया 960, और प्लस क्या करना है, तो प्लस करना है जी 23। आपको आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 983। लेकिन 11 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा वो बताना था आपको, तो इसको 11 से भाग कर दो भाई। ठीक है, 11 8 कितना होगा, 88 होगा, 10 बचेगा, और 11 9 में 99, तो 4 बचेगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हाँ जी, 3 अंकों की निकालिए जसपाल, चाहे 3 अंकों की निकालनी हो, अब आपको 4 अंकों की निकालनी हो। ये आपके अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है, 6 और 5 दिए हुए हैं, 5 3 आपको रिमाइंडर चाहिए, तो ये आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा कि जी इसमें कुछ भी रखो, के की वैल्यू आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 अंकों की चाहिए तो इस तरह से निकालेंगे, 3 अंकों की चाहिए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी निकाल देंगे। और आपको क्या करना है, अगर कोई और नंबर भी दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई और नंबर भी दे रखा है, तो एलसीएम, कोई ABC नंबर दे रखे हैं तो एलसीएम ऑफ ABC निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय के करो, और प्लस उसमें क्या कर दो, स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, जो आपने यहां से हिट एंड ट्रायल से निकाला है। तो ये आपका किसी भी क्वेश्चन के लिए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप हिट एंड ट्रायल से एक नंबर निकालोगे, जैसे हमने यहां से 23 निकाला, और आपको एलसीएम निकाल करके के से मल्टीप्लाई, यानी जैसे आपकी कंडीशन दे रहा है वो 3 अंकों की, 2 अंकों की, 4 अंकों की, वहां तक ले जाने के लिए, और प्लस जो स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे वो आपका काम करेगा रिमाइंडर 5 और 3 बचाने का। ठीक है, ओके। पल दोबारा से रिपीट कर देता हूं बच्चे, हमने यहां से हिट एंड ट्रायल से नंबर उठाया तो हमें मिला जी 6 गुना 3 प्लस 5, यानी ये कितना हो गया, 23 हो गया। अगर 23 में उठाता हूं और उसको 5 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने लिख दिया कि जी एलसीएम चाहिए मुझे किसका,
6 और 5 का, क्योंकि मुझे नंबर बड़ा चाहिए था, हमें 23 नहीं चाहिए था, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए थी, तो मैंने एलसीएम उठाया किसका, 6 और 5 का, जो कितना आया, 30 आ गया। तो ये 30 क्या है, ये 30 वो संख्या है जो 6 और 5 से पूरा भाग होगी। तो इसके साथ अगर मैं हमेशा 23 जोड़ करके रखता हूं तो ये 23 किसका काम करेगा, 30 पूरा भाग होगा, और ये 23 काम करेगा रिमाइंडर बचाने का, जो 5 और 3 आपको बचाने हैं। 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 5 बचवा देगा, और 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 3 वो आपको दे देगा। लेकिन अब क्या करें कि जी संख्या 3 अंकों की चाहिए, तो मैंने ये कह दिया कि जी इस 30 के साथ आप k लगा दो और k की वैल्यू आप पुट करते जाओ। क्यों, क्योंकि ये 30 जो है ये 6 और 5 से तो पूरा भाग होगा, यानी यहाँ पर आने वाली संख्या तो 6 और 5 से पूरा भाग होगी, रिमाइंडर तो आपको यहाँ से मिलेगा। अब आपको 3 अंकों की चाहिए थी तो आपने 32 से गुना कर दिया, यानी k को 32 रख दिया। यहाँ से कितना आया, 960 प्लस 23 983। ये वो नंबर है बच्चे, 3 अंकों की सबसे बड़ी वो संख्या है जिसको 6 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है। आपको क्या बताना था, 11 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा जी 4, और वो आपका हो जाएगा आंसर। पर अब क्लियर है कि नहीं है बच्चे, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे, क्या कहता है देखो। अब क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई। x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 व 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। जब आप x कोई नंबर है उसको 5, 6, 7 व 8 से भाग करते हो तो शेषफल बचता है आपका 3, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। x के अंकों का योग क्या होगा। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी में 9 से भाग होने वाली संख्याएं जिनका डिजिटल सम 0 या 9 बने। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 एंड ऑप्शन डी 20। तो करते हैं सॉल्व, सिर्फ 2 सेकंड का काम है। आपने अगर इतनी बात समझ ली है कि जी x एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूरा भाग होती है, बहुत बढ़िया मनोज, 9 से क्या होती है, पूरा भाग होती है। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि जी अगर आप 5, 6, 7, 8 से भाग करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन अगर 9 से भाग करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 9 से पूरा भाग होगी। बहुत बढ़िया मनोज, 9 से पूरा भाग होगी तो उसका डिजिटल सम क्या रहा होगा भाई, या तो 0 रहा होगा या 9 रहा होगा। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में ये कहा है कि जी जो x संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग ही दिया हुआ है ना, और उन अंकों के योग का भी योग कर लेते हैं। तो यहाँ से डिजिटल सम क्या आ रहा है भाई, 8 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ से 9 आ रहा है, ये हो जाएगा। यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो बाकी ऑप्शन तो कट गए। क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि डिजिटल सम क्या है, 9 है। चलो ठीक है भाई। अगर बेसिक से करना होता तो क्या करते हैं, आपको संख्याएं दी हुई हैं 5, 6, 7 और 8, एलसीएम निकालोगे, यहां से कितना आएगा भाई, 30 आएगा। 7 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 8 में क्या कॉमन है, तो 2 है, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये एलसीएम आ गया बच्चे। वो कितना आया है, तो आप 7 चौके 28, 28 थी 84 और 84 के पीछे 0 लगा दोगे, 840।
अब ये वो संख्या आई है। हाँ जी सत्य प्रकाश सैनी, अगर क्लियर नहीं है तो आपने डिविजिबिलिटी और वो नहीं देखे होंगे, और आपके लिए ये बेसिक करवा रहा हूँ मुझे, ठीक है। चलो, तो आपने एलसीएम निकाल लिया। ये क्या है आपका एलसीएम, यानी वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से पूरा पूरा भाग होती है। तो इन सब से पूरा भाग होती है, लेकिन इसने तो ये कहा था कि जी शेष 3 बचना चाहिए, तो 3 बचाने के लिए 3 और ऐड कर दो। अब हर केस में 3 शेष बचेगा, लेकिन 9 से पूरी भाग होनी चाहिए, ये भी कहता है। क्या यहाँ पर आने वाला नंबर जो 843 है 9 से पूरा भाग होगा? जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिजिटल सम 0 और 9 नहीं है। 9 से भाग करके देखोगे नहीं होगा। तो अब क्या करें? तो अब हम लिख लेते हैं इसको। कैसे? ऐसे लिख लेंगे, कीजिए एलसीएम के आगे लगाया k प्लस लिख दिया 3। अब हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम नंबर बता सकते हैं। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब क्या करना है, इस नंबर को हमें 9 से भाग करना है जी। 9 से भाग करना है तो 8 निम्न कितना होता है भाई? निम्न में 81 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 81 तक तो पूरा भाग जाएगा, और अगर 81 तक पूरा भाग जा रहा है तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो ये बन जाएगा 30। 9 3 27, फिर से 3 बचा, यानी 837 के प्लस 3 के लिख दो आप इसको, प्लस 3। अब इसको 9 से भाग करोगे तो 9 से भाग करने पर 837 तो पूरा पूरा भाग होगा, यानी ये नंबर अगर 9 से भाग हो जाए तो मेरी पूरी संख्या क्या होगी? 9 से भाग होगी, यानी 3k प्लस 3 अगर 9 से भाग हो जाए तो मेरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से भाग होगी। तो 3k प्लस 3 क्या होगा? तो k की वैल्यू मुझे रखनी है, 1 रखता हूं तो 6 आता है। k की वैल्यू 1 रखी तो 6 आएगा। k की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना आएगा भाई? 3 दूनी 6 और प्लस 3 9 हो जाएगा। तो k की वैल्यू मैं 2 रख सकता हूं, ये 9 हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी पूरी भाग होगी। तो k की वैल्यू आप 2 रख दो। 840 गुना में 2 प्लस 3, 1680 प्लस 3 1683। अब ये वो नंबर है बच्चे जो 9 से पूरा भाग होता है और इन सब से भाग करने पर रिमाइंडर कितना देता है? 3 देता है। तो इसके अंकों का योग आपको बताना है, तो वो कितना होगा? 8 3 11, 11 और 6 17 और 1 18। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा, जो आपको बताना था। सत्य प्रकाश अब क्लियर है कि नहीं है बच्चे, बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये रहा, छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 12 15 18 और 27 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचाता है, और यह संख्या 11 की गुणज भी है। बहुत बढ़िया भाई मनोज। अब यहाँ पर भी छोटी से छोटी संख्या पूछी है जिसके अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल है। हाँ भाई सत्य प्रकाश, अब क्या प्रॉब्लम है बताओ बच्चे। पहली क्लास देखी है आपने एलसीएम एचसीएफ की? चलो भी रिपीट करके देखना फिर। बेसिक और शॉर्ट दोनों बता दिए हैं भी आपको। पलीवाल साहब गुड आफ्टरनून। चलो, यहां पर आपको जो दिया हुआ है 12 15 18 और 27, किसी इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है, यानी 18 से भाग करने पर 9 शेष बच रहा है।
18 को क्या लिख सकता हूँ 9 गुना में 2, यानी संख्या क्या है, जो संख्या आएगी जो एलसीएम आएगा वो 9 से भाग होगा। यानी संख्या आपकी अगर x है तो उसके अंदर मैंने 9 जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब अगर इनका एलसीएम आपके पास x आता है तो उसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो रिमाइंडर चाहिए, शेषफल चाहिए। तो मुझे पता है कि जी ये संख्या क्या है 18 से भाग हो रही है, तो यहाँ पर आने वाली संख्या 9 से भी भाग होगी, और प्लस 9 कर रहे हैं वो तो 9 से भाग होगा ही होगा। यानी आने वाली संख्या पूरी 9 से भाग होगी, और 9 से भाग होगी तो अंकों का योग पूछा है, और अंकों का योग पूछा है तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि जी अंकों का डिजिटल सम भी 9 से भाग होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, 17 है, 19 है, 20 है और 18 है। डिजिटल सम 9 कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आगे जो सेशन आने वाला है वो इससे भी बेहतरीन है। आप कितना अपनी सोच को विकसित कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है किसी क्वेश्चन में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक भी बताऊंगा और शॉर्ट भी बताऊंगा, दोनों चीज़ें हम करेंगे यहाँ पर। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं इन क्वेश्चंस की वो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रदीप साहू। ये आप सर्च करोगे वहाँ पर चैनल मिलेगा, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च आपको यही करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, फोटो आपको दिख जाएगी, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर भी और टेलीग्राम पर भी। तो जो भी बच्चा जिसको पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको धुरीना पर ही मिल जाएगी। और जिनको ये लग रहा है कि ये वीडियो कहाँ पर मिलेगी, तो ये वीडियो आपकी पब्लिक रहेगी, जहाँ पर आप सभी वीडियो देखते हो अपनी, वहाँ पर ही आपको पहली वीडियो भी मिल जाएगी और ये वीडियो भी मिल जाएगी। तो पहली वीडियो आपको देखने के लिए जहाँ पर आपके पास जो वीडियो वाला ऑप्शन है ऊपर सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे और नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको HCF LCM की क्लास मिलेगी। और ये आपकी HCF LCM की दूसरी क्लास, तो ये भी आज पब्लिक डाल दी जाएगी और आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, कल की क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। कंचन थैंक्स बच्चे, कमलेश थैंक यू भाई, महेंद्र, अनवी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे बच्चे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।